अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एम्बिगुअस ग्रामर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि एम्बिगुअस ग्रामर होता क्या है। तो डियर स्टूडेंट, कोई भी ऐसा ग्रामर जिससे हमारे पास पार्सिंग के दौरान मोर देन वन पार्स ट्री पॉसिबल हो, एम्बिगुअस ग्रामर कहलाएगा। तो कौन सा ग्रामर एम्बिगुअस होगा, यानी कौन से ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये वाला ग्रामर एम्बिगुअस है, और फिर इसको हम किस तरह अनएम्बिगुअस ग्रामर में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो फैक्टर जिक्र करते हैं जिसकी वजह से हमारे पास कोई भी ग्रामर एम्बिगुअस कहलाता है। तो इनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी को फर्दर हम डिटेल के साथ देखेंगे कि इसकी कितनी टाइप्स है और ये किस तरह हम सॉल्व करते हैं। दूसरा जो फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे पास ग्रामर एम्बिगुअस हो जाता है उसको हम कहते हैं रिकर्जन। अब रिकर्जन की हमारे पास फिर डिफरेंट टाइप्स है, उसके बारे में आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। वो जो तीसरा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे पास कोई ग्रामर एम्बिगुअस कहलाएगा उसको हम कहते हैं लेफ्ट फैक्टरिंग। यहाँ पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिकर्जन को, और रिकर्जन में हम लेफ्ट रिकर्जन को डिटेल के साथ देखेंगे कि रिकर्जन होता क्या है और इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास रिकर्जन की 3 टाइप्स है। एक को हम कहते हैं लेफ्ट रिकर्जन, दूसरा है राइट रिकर्जन एंड थर्ड वन है जनरल रिकर्जन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लेफ्ट रिकर्जन को देखते हैं। ए प्रोडक्शन ऑफ ग्रामर इज सेड टू हैव लेफ्ट रिकर्जन इफ द लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल ऑफ इट्स राइट हैंड साइड इज सेम इज वेरिएबल ऑफ इट्स LHS। नेक्स्ट हमारे पास है ए ग्रामर कंटेनिंग ए प्रोडक्शन हैविंग लेफ्ट रिकर्जन इज कॉल्ड एज लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर। यानी जिस ग्रामर में हमारे पास लेफ्ट रिकर्जन का एलिमेंट शामिल होगा उस ग्रामर को फिर हम कहेंगे लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर। टॉपिक को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली समझाने जा रहा हूँ कि हम किस तरह लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर को राइट रिकर्सिव ग्रामर में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है एंड ड्यूरिंग ए पार्सिंग इफ़ वी डिराइव ए ट्री फ्रॉम सच ए ग्रामर देन देयर विल बी कन्फ्यूजन। यानी कोई भी ग्रामर जिसमें लेफ्ट रिकर्सिव वाला प्रॉब्लम हो, अगर इसे हम पार्स ट्री बनाएं तो उसमें हमारे पास प्रॉब्लम होगी। एंड टू रिमूव दिस कन्फ्यूजन द लेफ्ट रिकर्जन प्रॉब्लम मस्ट बी रिमूव्ड। मतलब किसी भी ग्रामर में अगर लेफ्ट रिकर्सिव प्रॉब्लम हो तो इसको लाजमी हम दूर करेंगे। तो लेफ्ट रिकर्सिव बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एक प्रोडक्शन रूल है जिसमें हमारे पास ए जो एक नॉन टर्मिनल है प्रोड्यूस कर रहा है A/एप्सिलॉन। तो यहाँ पे आप ज़रा देखें, प्रोडक्शन के लेफ़्ट साइड पे जो नॉन टर्मिनल है और प्रोडक्शन के राइट साइड पे जो नॉन टर्मिनल में जो पहला एलिमेंट है दोनों सेम आ रहे हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी ऐसा ग्रामर हो जिसमें इस तरह की सिचुएशन हो तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि किस तरह हम लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर को राइट रिकर्सिव ग्रामर में कन्वर्ट करेंगे, यानी किस तरह हम इस एम्बिग्विटी को रिमूव करेंगे। तो आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर हमारे पास कोई ऐसी ग्रामर हो जिसमें प्रोडक्शन के लेफ़्ट साइड पे जो नॉन टर्मिनल है और प्रोडक्शन के राइट साइड पे जो पहला नॉन टर्मिनल है वो सेम आ रहा हो, तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं, लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर को अगर सॉल्व करना हो तो हम इसको 2 स्टेप्स में सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं किस तरह होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे ए विल प्रोड्यूस, यहाँ पे जो बीटा है बीटा ये चली जाएगी यहाँ पे, तो हमारे पास हो जाएगा बीटा और ए की जगह हम लिखेंगे A'। दूसरा स्टेप हमारे पास होगा A' विल प्रोड्यूस, ये जो अल्फ़ा है ये जाएगी यहाँ पे, तो हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा और यहाँ पे होगा A' और यहाँ पे होगा एप्सिलॉन। इट मीन्स कि अगर कोई हमारे पास ऐसा ग्रामर हो जिसमें लेफ्ट रिकर्सिव का प्रॉब्लम हो तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला वाला इस तरह होगा और दूसरा वाला इस तरह। इसी को हम बेस बनाते हुए आगे लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर के एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें एक और ग्रामर है हमारे पास जो कि है ई प्रोड्यूस E + F और F। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रोडक्शन के लेफ़्ट साइड पे जो नॉन टर्मिनल है और प्रोडक्शन के राइट साइड पे जो पहला नॉन टर्मिनल है वो सेम आ रहे हैं। इट मीन्स कि इसमें लेफ्ट रिकर्सिव प्रॉब्लम है। अब इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, इसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा हमारे पास A,
ये जो है ये हम कह सकते हैं कि ये अल्फ़ा के बराबर है, और यहाँ पे जो एफ है ये हमारे पास बीटा के बराबर है। तो अब इसको 2 स्टेप्स में हम सॉल्व करते हैं। पहले स्टेप में होगा हमारे पास बीटा, यहाँ पे हम लाएंगे तो हमारे पास होगा ई प्रोड्यूस बीटा, बीटा मीन्स एफ, और यहाँ पे होगा हमारे पास ई डैश। दूसरे स्टेप में हमारे पास होगा ई डैश विल प्रोड्यूस, देखें ए डैश प्रोड्यूस अल्फ़ा ए डैश। तो यहाँ पे अल्फ़ा हमारे पास है प्लस एफ के बराबर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस एफ, और यहाँ पे लिखेंगे ई डैश, और यहाँ पे हम लिखेंगे एप्सिलॉन। इट मीन्स कि ये जो हमारे पास ग्रामर था जिसमें लेफ्ट रिकर्सिव और प्रॉब्लम था, इसको हम जब इसका ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 नए प्रोडक्शन हासिल होंगे जो कि कुछ इस तरह होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जांपल है। देखें यहाँ पे हमारे पास है एफ जो कि नॉन टर्मिनल है, और प्रोडक्शन के राइट साइड पे जो हमारे पास नॉन टर्मिनल है वो भी एफ है, मीन सेम आ रहे हैं, तो इसमें भी लेफ्ट रिकर्सिव प्रॉब्लम है। अब अगर हम इसको कंपेयर कर ले इसके साथ, तो हमारे पास ये होगा अल्फ़ा, और ये होगा बीटा, और ये होगा ए। तो इसको हम 2 स्टेप में सॉल्व करते हैं। बीटा आ जाएगी यहाँ पे, तो हमारे पास होगा जी, और एफ ऑटोमेटिकली हो जाएगा एफ डैश। सेकेंड स्टेप में होगा हमारे पास एफ डैश विल प्रोड्यूस अल्फ़ा जो है स्टार और जी के बराबर है, तो हमारे पास होगा स्टार जी एफ डैश, और यहाँ पे होगा एप्सिलॉन। अब यहाँ पे हमारे पास एक और एम्बिगुअस ग्रामर है, आप लोग देख सकते हैं ई प्रोड्यूस ई प्लस ए, ई स्टार ए एंड ए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें भी एम्बिग्विटी है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्शन के लेफ़्ट साइड पे नॉन टर्मिनल है और प्रोडक्शन के राइट साइड में जो पहला नॉन टर्मिनल है वो सेम आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ग्रामर है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी सोल्यूशन से पहले हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। याद रखें कि जहाँ पे स्लैश आता है ये बेसिकली हमारे पास एक और प्रोडक्शन होता है। तो देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये वाला पोर्शन अलग लिखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ई प्रोड्यूस ई प्लस ए, और इसमें जो लास्ट में आ रहा है जिसको हम बीटा कहते हैं, ये यहाँ पे इसके साथ मैंने लिखा है। साथ साथ ये जो दूसरा हमारे पास प्रोडक्शन है इसको हम अलग प्रोडक्शन के तौर पे लिखते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ई प्रोड्यूस ई स्टार ए, और यहाँ पे मैंने लिखा है ए। तो जिस तरह मैंने जिक्र किया कि ये जो ए है ये बेसिकली बीटा की जगह है, और इसको हम दोनों प्रोडक्शन के साथ लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जो पोर्शन है इनमें से लेफ्ट रिकर्जन का जो प्रॉब्लम है इसको रिमूव करते हैं, जिस तरह भी मैंने प्रैक्टिकली आप लोगों को समझाया। तो ये जो स्टेप है इसको हम फर्दर 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो देखें किस तरह मैं करूँगा। ये जो है ये यहाँ पे आएगा जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है, और ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा ई डैश, जिस तरह भी मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली समझाया। इसके बाद इसी प्रोडक्शन का जो दूसरा पार्ट होगा वो हमारे पास कुछ इस तरह होगा कि ई डैश प्रोड्यूस प्लस ए ई डैश, और यहाँ पे एप्सिलॉन। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो जिस तरह अभी मैंने प्रैक्टिकली आप लोगों को समझाया है, पहले दोबारा वहाँ पे जाए और इस वीडियो को डिटेल के साथ देख ले, फिर यहाँ पे आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा कि हम किस तरह करते हैं। तो ये जो 2 प्रोडक्शन रूल बन गए ये बेसिकली पार्ट ए के बन गए। इस तरह हम पार्ट बी के भी 2 प्रोडक्शन रूल बनाते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पार्ट बी को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, यानी इसको सॉल्व किया है। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल जो ग्रामर बन रहे हैं जिसमें से हमने लेफ्ट रिकर्जन वाला प्रॉब्लम रिमूव किया, वो हमारे पास आते हैं 1 2 3 और यहाँ पे 4। अब हम इस तरह करते हैं कि 1 2 3 और 4 को कंबाइन करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो पार्ट 1 है और यहाँ पे जो हमारे पास पार्ट 3 है ये सेम आ रहा है। तो इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं और इसमें से सिर्फ एक हम लेते हैं। तो ये हमारे पास होगा कुछ इस तरह। देखें फाइनल जो हमारे पास रिज़ल्ट है वो ये है ई ए ई डैश। इसके बाद ये जो ये जो पार्ट 2 है और जो पार्ट 4 है ये अलग अलग है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पे ई डैश। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इसको सिंपली इस तरह लिख ले प्लस ए ई डैश एप्सिलॉन, और यहाँ पे इस तरह। लेकिन अगर मैं इसको कंबाइन कर लूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह होगा। देखें प्लस ए ई डैश स्टार ए ई डैश, और यहाँ पे मैंने एक दफ़ा एप्सिलॉन लिया। तो डियर स्टूडेंट ये था हमारे पास
लेफ्ट रिकर्जन प्रॉब्लम के हम किस तरह लेफ्ट रिकर्जन को राइट रिकर्जन में कन्वर्ट करते हैं